तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे एक भाई का कमेंट आया था, देखिए मुकेश पटेल भाई का, तो भाई ने कमेंट में यही पूछा कि भैया मुझे करतार 4000 SB मॉडल लेना है और डाउन पेमेंट मुझे 10 लाख रुपए देना है। इसका डिटेल से वीडियो बना दो और मुझे इसमें ना 4x4 चाहिए और ना SMS चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए डिटेल से बात करेंगे कि इस टाइम पे करतार 4000 SB मॉडल कितने रुपए की पड़ेगी और भाई के सारे डाउट्स इससे रिलेटेड जितने भी हैं उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए करतार 4000 के जो मॉडल आते हैं वो बेसिकली 3 मॉडल आते हैं। पहला है करतार 4000 SB मॉडल और दूसरा है करतार 4000 डिलक्स मॉडल और तीसरा है करतार 4000 डिलक्स AC K1 मॉडल। इन तीनों ही मॉडल के प्राइस जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो करतार 4000 SB मॉडल के बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई ने कमेंट में हमसे जो है करतार 4000 SB मॉडल के बारे में ही पूछा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं करतार 4000 SB मॉडल का प्राइस बता दूं आपको। देखिए ये लगभग 28,25,000 रुपए का ये मॉडल पड़ता है, सिंपल मॉडल। दोस्तों देखिए ये प्राइस जो हैं ये अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। देखिए लोकेशन टू लोकेशन और डीलर टू डीलर ये अलग हो जाते हैं। 1,50,000 का इसमें अंतर भी हो सकता है। अब बात कर लें इसमें अगर 4x4 लोगे तो फिर आपको 2.5 लाख रुपए इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देने हैं और अगर SMS भी चाहिए साथ में तो फिर आपको 1,10,000 रुपए SMS के भी जोड़ देने हैं इसके अंदर। RC का जो चार्ज पड़ता है, देखिए RC का चार्ज इसका ज्यादा नहीं होता है, नॉमिनल चार्ज होते हैं, लगभग 8,000 रुपए के करीब में मान के चलिए कि RC का आपको देना पड़ेगा। फिर इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए इंश्योरेंस जो है इसमें मान के चलिए 25,000 रुपए का इंश्योरेंस तो मानकर ही चलिए। तो ये टोटल जो पड़ेगी इन सारी चीजों के साथ में, जैसे 4x4 के साथ और SMS के साथ, तो ये जो पड़ेगी वो लगभग पड़ेगी 32,18,000 रुपए की पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों ये पैसे अलग अलग भी हो सकते हैं। आप ये मत कहना कि आपने तो इतना बताया था, हमें डीलर इतने बता रहा है। तो देखिए ये लोकेशन टू लोकेशन और डीलर टू डीलर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ 1,50,000 का अंतर ही देखने को मिलेगा। वो डिलीवरी खर्च का चक्कर पड़ जाता है, इसलिए वो 1,50,000 इधर उधर हो जाते हैं। अब जैसे कि मुकेश पटेल भाई ने कमेंट में ये पूछा था कि भाई मुझे 4x4 और SMS नहीं चाहिए, मतलब मुझे बस सिंपल मॉडल चाहिए। तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो करतार 4000 SB मॉडल का प्राइस जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 28,25,000 रुपए मान करके चलिए, सिर्फ मशीन का प्राइस। फिर इसमें RC का जोड़ देंगे 8,000 रुपए, इंश्योरेंस इसमें जोड़ देंगे 25,000 रुपए। तो ये टोटल मशीन जो पड़ेगी बिना SMS और बिना 4x4 के वो लगभग पड़ेगी 28,58,000 रुपए की। तो अब भाई ने जैसे बोला कि हमें 10 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जमा करना है, तो अब 28,58,000 रुपए में से जो है हम 10 लाख रुपए माइनस कर देंगे। तो हमें जो लोन कराना पड़ेगा वो 18,58,000 रुपए का लोन कराना पड़ेगा। अब देखिए इसमें बैंक को प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ेगी। तो एक लमसम अमाउंट में मान लेता हूं कि बैंक को आपको प्रोसेसिंग फीस लगभग 30,000 रुपए तो देनी पड़ेगी। तो टोटल लोन अमाउंट हो जाता है 18,88,000 रुपए का टोटल लोन हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। अब यहाँ इंटरेस्ट हम मान रहे हैं 6% का और टेन्योर की अगर हम बात करें तो देखिए टेन्योर इसका 7 साल का मान के चलना है, मतलब 84 EMI जो है आपको वो देनी पड़ेंगी। अब भाई ने टेन्योर तो बताया नहीं कमेंट में कि मुझे कितने टेन्योर के लिए कराना है, तो हम यहाँ पहले मान के चल रहे हैं कि 7 साल के लिए आपको EMI बनवानी है। आगे अभी वीडियो में मैं 5 साल का भी बताऊंगा कि 5 साल का टेन्योर रखोगे तो कितनी EMI बनेगी। तो 7 साल के टेन्योर की जो EMI बनेगी वो हर महीने 27,581 रुपए की बनेगी। और अगर आप 6 महीने की EMI बनवाना चाहते हो तो 6 महीने की EMI जो बनेगी वो 1,65,486 रुपए की बनेगी। अब इस टेन्योर में 7 साल के टेन्योर में जो टोटल इंटरेस्ट आपका चला जाएगा वो जाएगा लगभग 4,28,800 रुपए का इंटरेस्ट आपको बैंक को देना पड़ जाएगा 7 साल में, 18,88,000 रुपए के लोन पे। तो आपका टोटल लोन अमाउंट जो हो जाएगा, जैसे आपने 18,88,000 रुपए का लोन कराया था, जब आप इस पर टोटल इंटरेस्ट दे देंगे तो टोटल आप जो बैंक को पैसा दे देंगे वो होगा लगभग 23,16,800 रुपए। तो दोस्तों ये तो थी देखिए 7 साल के टेन्योर के लिए EMI। अब बात कर लेते हैं हम 5 साल के टेन्योर के लिए EMI, मतलब 60 महीने की EMI। तो देखिए 5 साल के लिए जो EMI बनेगी मंथली हर महीने
वो लगभग 36,500 रुपए बनेंगे। और अगर आप इस ईएमआई को 6 महीने का करवाओगे तो देखिए 6 महीने में आपको लगभग देने पड़ेंगे 2,19,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं, देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना चला जाएगा इन 5 सालों में, तो वो लगभग 3,02,020 रुपए का आपका इंटरेस्ट टोटल चला जाएगा। और टोटल लोन अमाउंट कितना हो जाएगा, जो आपने 18,88,000 कराया है लोन, उस पर आपका 5 साल में जो टोटल मतलब ये इंटरेस्ट जो ब्याज लग करके उसमें होगा, तो ये आपको बैंक को टोटल जो पैसा देना पड़ेगा वो लगभग 21,90,020 रुपए होते हैं। तो यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप 7 साल के टेन्योर की ईएमआई कराते हो तो आपको देने पड़ रहे हैं लगभग 4,28,800 रुपए। और अगर आप 5 साल के टेन्योर के लिए ईएमआई बनवाते हो तो आपको ब्याज देना पड़ रहा है 3,02,020 रुपए। तो मतलब लाखों रुपए का अंतर आ जाता है ईएमआई के टेन्योर से। तो दोस्तों अगर आप 7 साल के टेन्योर के लिए ईएमआई बनवाते हो तो आपको जो मशीन पड़ेगी टोटल ये वो कितने रुपए की पड़ेगी वो मैं बता दूं आपको। तो देखिए 7 साल का टेन्योर पूरा होने पे ये मशीन आपको पड़ेगी 33,16,800 रुपए की पड़ेगी। और अगर आप अपने लोन का टेन्योर 5 साल का कराते हो तो ये मशीन टोटल आपको जो पड़ेगी वो लगभग 31,90,020 रुपए के लगभग में पड़ेगी ये मशीन। तो दोस्तों जैसा आपने वीडियो में देखा, देखिए मैंने आपको करतार 4000 एसबी मॉडल की कीमत की सारी डिटेल की जानकारी मैंने आपको दे दी। बाकी देखिए आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको लोन का टेन्योर कितना रखना है। जितना टेन्योर आप कम रखेंगे आपको ब्याज उतना ही कम देना पड़ेगा, लेकिन ईएमआई बढ़ जाएगी। ईएमआई फिर आपके ऊपर ज्यादा बोझ आ जाएगा। फिर एक चीज और डिपेंड करेगी कि आप लोन प्राइवेट बैंक से करा रहे हैं या गवर्नमेंट बैंक से करा रहे हैं, उससे भी आपके ब्याज में फर्क पड़ जाएगा। देखिए प्राइवेट बैंक का लोन बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, तो वो लोन आपको और भी महंगा पड़ जाएगा। ये तो मैंने एक तरह से गवर्नमेंट बैंक का आपको बताया। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।